देख रही हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह की राम राम। तो फ्रेंड, जैसे मैं उठी ना, आँख खोलते देखा बाहर, पता है बारिश हो रही थी, पूरा आंगन ना गीला हो रहा था। तो पहले धो लेती हूँ मुंह, जिससे कि नींद भागे। मुँह धोने के बाद मैंने पिया गुनगुना करके पानी, क्योंकि आज ना रात में मैं अजवाइन या जीरा कुछ भी भिगोना भूल गई थी। तो फिर कोई नहीं, फिर मैंने प्लेन पानी पी लिया था। फिर मैंने लगा ली थी झाड़ू, पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद आंगन में ही सब मैंने कूड़ा कर दिया था। अब आंगन में पानी डाल के अच्छे से आंगन की साफ सफाई कर दी थी। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद सीधे आ गई थी मैं नहा धोकर। आज मैंने सिर भी धोया था, क्योंकि ये फ्राइडे का ब्लॉग है। ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया था, तो बस फ्राइडे का है ये। और उसके बाद नहा धो के मैं जा रही हूँ पूजा घर में। अभी घर में सभी लोग सो रहे हैं, तो जब तक अच्छा घर में सब लोग उठते हैं ना, मेरी जब तक पूजा पाठ हो जाती है। मंदिर के लिए रह जाता है तो बस मंदिर जाती हूँ उस टाइम पर। तो घर की पूजा तो मेरी हो ही जाती है। तो बस चलते हैं पहले मंदिर में। अच्छे से मंदिर की साफ सफाई करने के बाद लाला को स्नान कराया। लाला को स्नान करा के पूजा वगैरह करी। लाला को ना दूध, सुबह के टाइम पर दूध पिलाती हूँ मैं। सुबह शाम तो लाला को दूध पिलाती हूँ। और बाकी जो भोग का रहता है ना, जो बनाती हूँ और सात्विक बनाती हूँ, वही मैं लाला को भोग लगाती हूँ। तो बस पूजा पाठ करी, माला रामायण का पाठ सभी करने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी। आज पता है फ्राइडे था, तो सोचा क्या ही बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मम्मी ने आलू काट दिए थे, तो उस आलू छौंक दिए थे और पति देव को देने जा रही थी चाय। अच्छा, हमारे घर में मैं और मम्मी सुबह के टाइम पर ना हल्की फीकी चाय पीना पसंद करते हैं। और इनके पापा को ना चाय बहुत मीठी पसंद है। कितना भी इनको मना करो नहीं पियो, मगर ये इनको ना बिना मीठी चाय पिए इनकी नींद नहीं खुलती। तो इनको चाय दी मैंने, और चाय इन्होंने पी के जब तक बच्चे को रेडी कर दिया दोनों को। आज ना इनको विदाउट ड्रेस जाना था कृष्णा को, तो इनका बनाना था मुझे झंडा तिरंगा। तो झंडा तो मैंने रात ही बना दिया था, बट कलर नहीं करा पाई थी रात में। वही कलर के लिए कृष्णा बोल रहे थे मम्मा कलर तो करा ही नहीं। तो बस मैं भी इसके कृष्णा के तिरंगे में अच्छे से कलर कर दूंगी। बच्चे चले गए थे दोनों स्कूल, उनके पापा भी चले गए थे। फिर मैंने ना घर के कपड़े धोए। अच्छा पता है, सुबह मेरे ज्यादातर ये होता है कि सुबह नहाने से पहले कपड़े धो लेना तो ज्यादा सही रहता है। पर उसके बाद फिर मैंने आज थोड़ा सा देर हो जाती, फिर बारिश भी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो पहले कपड़े धोकर डाल के आई, जिससे कि टाइम से सूख जाए, क्योंकि मौसम का कुछ ना पता नहीं होता, एकदम से बारिश और धूप रहती है। तो इस वज़ह से कपड़े धोए। उसके बाद मैंने अब लगी है घर की डस्टिंग में। और पता है सूट भी मेरा पता है आधा से ज़्यादा तो गीला हो जाता है। इसलिए पता है मुझे सुबह धोना ज़्यादा अच्छा लगता है कपड़े। बट कोई नहीं, गर्मी है, सूख जाएगा, पंखा चल रहा है, सूख जाएगा। फिर मैं लग गई थी घर की साफ-सफाई में। घर की साफ-सफाई में मुझे बाद में ना आधा 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि पूरे घर को फिर से सेट करना होता है। सुबह ये रहता है ना, बच्चे जल्दी-जल्दी में रहते हैं, कहीं टॉवल डालते हैं, कहीं कुछ डालते हैं, तो सारा घर ना इससे सब फैल जाता है। और आज मुझे पता ही नहीं था ना कि कृष्णा को ड्रेस पहन के नहीं जाना, मैंने तो ड्रेस इसकी पहना दी थी। फिर बाद में कृष्णा को ही याद आया कि नहीं मम्मा, आज तो ड्रेस पहनी ही नहीं है मुझे। तो फिर मैंने अब ड्रेस फ़ोल्ड करके रखी। और सुबह के टाइम पे फिर मैंने ना किचन की साफ-सफाई भी कर दी थी, क्योंकि कमरा सेट करके आ गई थी। फिर किचन की साफ-सफाई करी, क्योंकि सुबह के टाइम पे पता है हमारे ज़्यादातर यही होता है कि रोटी-सब्जी बन जाती है। सब रोटी, सब्जी या पराठे ही खाना सुबह के टाइम पे पसंद करते हैं, नाश्ता हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हल्का-फुल्का, क्योंकि इनके पापा को ले जाना भी होता है टिफ़िन, बच्चों को लंच भी पैक होना होता है। तो फिर सब्जी और रोटी ज़्यादातर बनती है। और ये जो सब्जी बच जाती है ना, यही हमारी फिर दोपहर में भी काम आ जाती है, क्योंकि फिर दोपहर में हम ज़्यादा कुछ नहीं, केवल दाल-चावल ही बनाते हैं, क्योंकि बच्चे दाल-चावल ही खा लेते हैं और सब्जी फिर यही चल जाती है हमारी। तो सुबह के टाइम यही रहता है हमारा नॉर्मली नाश्ता, क्योंकि सब्जी, कोई भी सब्जी या रोटी ही ज़्यादातर बनती है। तो उसके बाद मैंने लगी थी किचन की साफ-सफाई करने। और फिर मम्मी भी हो गई थी फ्री, क्योंकि मम्मी के सुबह टाइम पे पूजा-पाठ, मम्मी अपने सुबह थोड़ा-सा लेट होता है, तो मंदिर में सुबह के टाइम पे फिर सुबह के टाइम पे ना भीड़ कम होती है। फिर मम्मी जिस टाइम जाती है ना, उस टाइम पे मंदिर में भीड़ भी होती है, फिर पूजा-पाठ में मम्मी को थोड़ा-सा लेट भी हो जाता है। फिर मैंने गरम-गरम रोटियाँ सेकी, मम्मी ने और हम दोनों ने किया नाश्ता। तो आलू की सब्ज़ी, ये वाली आलू की सब्ज़ी ना हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि छोटे-छोटे जो आलू होते हैं ना, उनको छोटे-छोटे पीस में काट के फिर बनाओ ना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आज लगानी थी मुझे तीज की मेहंदी, क्योंकि कल है सैटरडे को तीज।
पहले परीके ही लगा दी थी, परीके जिसे लगाने से ना उसके बाद फिर मैं या मम्मी फिर किसी के भी लगा सकते हैं, क्योंकि पहले ना घर में मम्मी बोलती है कन्या की लगा दिया करो, तो परीके लगा दी। हमारे यहाँ वैसे भी ना तीज पे जैसे कि पूजा वगैरह कुछ नहीं होती, वहाँ श्रृंगार या खाना पीना ये सब कुछ हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो तैयार होना और ये सजना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस वजह से हम लोग कर लेते हैं, खाना पीना बनाते हैं। पूजा पाठ तो हमारे यहाँ नहीं होती। तो बस ज़्यादातर पता है यहाँ क्या होता है कि लड़कियाँ नए कपड़े पहनती हैं तीज पर। तो बस परी के हम लोग ले आए थे कपड़े, और उसके बाद मैंने ये मक्खन ना बर्फ डाल के रख दिया, जिससे कि मक्खन जल्दी निकल जाए। परी के लगाने के बाद फिर मैंने लगाई मम्मी की मेहंदी, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में लगाऊंगी, क्योंकि मैंने ना आधा काम घर का साफ सफाई भी करना होता, सारे काम निपटा दिए, जिससे कि शाम को मुझे लेट ना हो। तो बस ये लगे फाइनल मेरे हाथ की मेहंदी। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट ब्लॉग है, क्योंकि ये है शनिवार का ब्लॉग, यानी कि तीज का ब्लॉग। तो इसी में मैंने ऐड कर दिए थे, उस ब्लॉग को कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई थी। सुबह के टाइम पे पता है क्या होता है, मम्मी की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है। मम्मी सुबह के टाइम छोले जैसे कि बीन देती है, फटाफट छोले मम्मी ने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। एक साइड में मम्मी काशी फल काट रही थी, फिर ये था कि सुबह आज कृष्णा को जल्दी जाना था, 7 बजे स्कूल जाना था। बच्चे दोनों ही जल्दी उठ गए थे, तो बच्चों को जल्दी उठाना था, तो बच्चे दोनों वैसे भी आज ना बिना के ही उठ गए थे ये दोनों। बस कृष्णा हो गए हैं रेडी, और तिरंगा इनके लग गया, तो इन दोनों फेस पे लगाएंगे ये, और इनकी जेब पे भी। और परी भी सेम यही करेंगी, जो भाई करता है ना वही परी करती हैं। तो दोनों बहन भाई को करा रेडी इनको। इनको आज स्कूल जाने की सच में इतनी खुशी थी ना, बहुत ज़्यादा। पहले हम लोगों को भी ना बहुत ज़्यादा खुशी होती थी 15 अगस्त के लिए। 15 अगस्त हुआ या 26 जनवरी, इसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, क्योंकि स्कूल में इतनी सारी बूंदी आती थी ना, वो सब हम लोग पैक करते थे। बहुत अच्छा लगता था। तो वही चीज़ अब है बच्चों के साथ में। बच्चों को भी यही है कि 15 अगस्त की बहुत ज़्यादा खुशी है। बच्चे दोनों जा रहे हैं स्कूल, और बस अभी पतिदेव अभी गए नहीं, पतिदेव के लिए अभी थोड़ा टाइम है, वो 8:30 से 9 तक ही जाते हैं। बच्चे दोनों आज जल्दी चले गए थे, तो बस पतिदेव का कर देते हैं पहले पानी गर्म, क्योंकि चाय वगैरह पीने के बाद ही इनका पानी पीते हैं, क्योंकि भाई इनका रूटीन तो अपना खुद का है। इनको आप कैसे भी समझाओ ना कि नहीं ऐसे करो, तो ये तो अपने मन से करते हैं, तो नहीं अब ये पियेंगे पानी, क्योंकि उस टाइम पे चाय पी के ये सो जाते हैं सुबह के टाइम। फिर दोबारा से चाय पी के फिर पानी दिया। अब बस अब रेडी होंगे, जब तक हम निकाल लेते हैं पूड़ियाँ, क्योंकि आटा लगा देते हैं मम्मी बाहर बैठ के पंखे में पूड़ियाँ बेल रही हैं, मैं रसोई में निकाल रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो इस वजह से फिर मम्मी बोला कि मैं ना बेल देती हूँ, और तुम फटाफट से निकाल ले, क्योंकि इस टाइम मेरी पूजा पाठ सब कुछ हो गई थी आज। आज मुझे थोड़ा जल्दी इसलिए भी उठना था, क्योंकि बच्चों को जल्दी जाना था, और फिर मेरी पूजा पाठ, और फिर तीज का त्योहार था। तो इसलिए सोचा कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो फटाफट से के काम टाइम से मेरे हो जाएँ। अब जा तुम्हारे पानी है भी इसमें अच्छा खासा। हरी छोले की सब्जी यानी कि खाना हमारा कंप्लीट हो चुका, खाना सब बन चुका था। बस लाला को लगाएंगे भोग, क्योंकि लाला का बिना तुलसी के भोग कोई स्वीकार नहीं होता। ये भोग की है तुलसी मैया, क्योंकि पूजा की तुलसी मैया अलग है और भोग की तुलसी मैया अलग है। तो पहले लगा देंगे लाला को भोग, जिससे कि इनके पापा भी नाश्ता कर लें। बच्चे तो नाश्ता आज करके गए ही नहीं थे, उनको जल्दी जाना था। तो उसके बाद पास में जो स्कूल है वहाँ की रैली निकल गई। यहाँ पे पता है बहुत सारे बच्चे जाते हैं, क्योंकि कृष्णा की रैली ना दूसरी साइड से निकली थी, इस साइड से दूसरे बच्चों की रैली निकली थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मम में आप सभी को राधे राधे। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, और आप सभी को तीज की भी बहुत बहुत बधाइयों कि आज तीज भी है और हमारा 15 अगस्त भी है। तो बच्चे चले गए हैं दोनों स्कूल। आज पता है सुबह जल्दी से सुबह ब्लॉग शूट करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि आज बच्चों को जल्दी जाना था दोनों, और दोनों बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे जाने के लिए कि मम्मा जल्दी उठा देना और हमें जल्दी जाना है। तो बच्चे दोनों चले गए हैं, मेरी पूजा पाठ हो गई है डन। और आज पता है मेरी लाला ने पहनी है ग्रीन ड्रेस। तो हमारे यहाँ तीज की ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं होती, बट हम लोग खाना पीना बनाते हैं और अच्छे से तैयार होकर रेडी होते हैं। तो बस लाला को दिखाते, लाला ने आज पहनी है ग्रीन कलर की ड्रेस।
घर के बाकी काम तो हो चुके थे, फिर मैंने सोचा कपड़े धो कर डाल देती हूँ पहले, क्योंकि अभी बच्चे नहीं आए थे ना, तो सोचा ये कपड़े पहले निपटा लेती हूँ। अच्छा, कपड़े का काम सबसे ज़्यादा ये रहता है कि अगर आपने कपड़े धो लिए ना, तो समझो आधा काम तो घर का हो ही चुका है, फिर ज़्यादा काम नहीं रह गया, क्योंकि कपड़े का काम सबसे ज़्यादा रहता है। डेली के बच्चों के कपड़े, घर के कपड़े कुछ एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं, और गर्मी में तो दोनों टाइम नहाना होता है, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं वैसे तो कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ कपड़े धो दूँ, बट कभी ये होता है कि सुबह जल्दी पूजा पाठ है या कुछ बच्चों को या कुछ जल्दी काम होता है, तो सुबह के टाइम पे फिर मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, फिर बाद में ही कपड़े धोती हूँ। तो कपड़े धो के सब डाल आई थी, साथ में मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। बेडशीट पता है कमरे की हमारे यहाँ 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि बच्चे करते हैं कुछ ना कुछ खाना-पीना, कुछ भी शैतानी करते रहते हैं ना, तो बेडशीट कहीं न कहीं गंदी होती रहती है। तो 2 से 3 दिन ही बेडशीट मेरी चलती है, उसके बाद मैंने अपने कमरे को सेट किया, क्योंकि मेरे कमरे में सबसे ज़्यादा सामान फैल जाता है, बच्चों का रेडी होना, इनके पतिदेव का रेडी होना, तो सबसे ज़्यादा रूम में ही सबसे ज़्यादा फैलता है सामान मेरा। तो बस अभी कालीन झाड़ के अच्छे से सुबह झाड़ू लगा लेती हूँ, और आज पता है परी ने पता है ड्रेसिंग पे ना क्रीम पता नहीं क्या लगा दी थी, जिससे ड्रेसिंग का शीशा ना बड़ा धुंधला-धुंधला सा हो गया था। फिर मैंने कॉलिन से अच्छे से साफ किया, क्योंकि शीशा कभी धुंधला नहीं होना चाहिए। शीशा छोटा हो या बड़ा कैसा भी हो, रूम में हो, कहीं भी हो, शीशा कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। शीशा कोई-सी दिशा में भी हो, बट शीशा साफ होना चाहिए। दिशा महत्व नहीं करती, हैं शीशा आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, और साथ में आप सभी को तीज की भी बहुत बहुत बधाई हो। तो आप सभी कैसे हैं? तो फ्रेंड, अभी पता है घर की हालत इतनी बुरी थी, कमरे की हालत अभी सही करी है। बच्चे आज ना टाइम से ही आ गए थे, 9:30 तक घर पे आ गए थे। आने के बाद कमरे की इतनी बुरी हालत हुई ना कि अभी सफाई करके अभी निपटी हूँ, और दोनों जाके कमरे में जाके सो गए, मम्मी कमरे में। क्योंकि आज पता है क्या हुआ था, आज सुबह इतनी जल्दी उठ गए दोनों। दोनों को बोला था कि आज मत जाओ, कोई बात नहीं, परी से बोला मत जाओ। परी तो रात में पापा से कह के सोई थी, नहीं पापा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मुझे जाना है स्कूल। और आज एक आवाज में दोनों लोग उठ भी गए, और दोनों स्कूल से आने के बाद फिर कदर काट के अब थक हार के सो गए हैं। और गम्मी गम्मी लग जाती परी को, तो मेरी को परी तो बहुत अच्छी बेटी है, मम्मा की सब बात मान जाती है ना परी। मम्मा, हाँ मम्मा, हाँ आज कहाँ गया था बेटा? एक साड़ी एक चोली से भेजा था, मैं इतना सुंदर होके जा, इतना सुंदर होकर जाएगा, परी को सब पहचानते रह जाएंगे, परी को पहचान ही नहीं पाएंगे। सब पूछेंगे ये कौन आया, तो आप क्या कहोगे? अच्छा परी, आपका नाम क्या है स्कूल का? मेरे साड़ी पहना दो आपको? हाँ साड़ी पहना दो। अरे वाह, वही परी की देखो सुंदर सुंदर चूड़ियां, कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां परी की। तो मम्मा पहना दे। परी कैसे बोलते पतली कमरिया मेरी, हैं? पतली कमर में जादू मेरे, पतली कमर में राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। कहते अम्बे जा रहा छोटी अम्मा के घर, अम्बे दादा छोटे अम्मा के घर करो, मैं दूध अपनी बुआ को दिखाने, मैं बुआ तुम दुकान कर लो। अच्छा कौन सी बुआ को दिखा के आओगे? सीनू बुआ, तो सीनू तो चाची है। हनी बुआ को, छोटी बुआ को, तो और तो पहले मुझे सैंडल, परी नूनू सैंडल पहनेंगी आज। मुझे परी रेडी हो गई थी, जब तक आ गई थी मेरी भांजी, ये सबसे छोटी भांजी पीहू। तो दीदी आई थी ताई जी की बेटी, तो ताई जी क्या बैठी है, मैं उनको बोल रही थी कि दीदी को बोल देना कि आ जाएंगी घर पे। फ्रेंड, आज लगाएंगे पतिदेव मेरे हाथ में मेहंदी, क्योंकि राइट हाथ से लेफ्ट में मैंने लगा ली थी, और लेफ्ट से राइट में तो मैं लगा नहीं पाऊंगी, तो आज लगाएंगे पतिदेव मेहंदी। उठ जाओ फटाफट से मेहंदी लगाओ। ये आके ले रहे हैं, कह रहे मुझे मेहंदी लगाना नहीं आती। कौन भी आ गई है हमारे, उठ लगाने तक तैयार है। आज पापा लगाएंगे मेहंदी, ठीक? पापा कैसी लगाओगे आज मेहंदी? बहुत अच्छी। हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या बनाएंगे? ठंडी। कौन सी?
फ्रेंड आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग। जब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, हरे